Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Mr. Shahab and you are watching me through Shahab Online Academy. Dear students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में हमने डिटेल में स्टडी किया कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है एंड हाउ फिज़िक्स इज़ रिलेटेड टू साइंस and what is the word from which physics is derived। आज लेक्चर नंबर 2 में हम स्टडी करेंगे कि what is physics, फिज़िक्स क्या है एंड हाउ वी कैन डिफाइन फिज़िक्स। लेकिन डिफिनीशन ऑफ फिज़िक्स से पहले हम आपसे शेयर करते हैं कि what is the objective of this topic। तो आज शेयर करते हैं कि objective of the topic ये है कि you will be able to define physics, matter, energy and explain the mutual relationship between them। इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट इस टॉपिक स्टडी करने के बाद इसके काबिल होंगे कि वो फिज़िक्स, मैटर और एनर्जी को डिफाइन कर सकेंगे एंड एनर्जी और मैटर के दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेन कर सकेंगे। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक। तो आइए पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ फिज़िक्स एंड हाउ वी कैन डिफाइन फिज़िक्स। तो देखते हैं फिज़िक्स द ब्रांच ऑफ साइंस यानी फिज़िकल साइंस। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में हमने डिटेल में ये स्टडी किया कि फ़िज़िक्स के दो टाइप्स थे, एक बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा फिज़िकल साइंस। और हमने ये भी पढ़ा कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस। तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और मैटर और एनर्जी के दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो स्टडी करते हैं। आइए पढ़ते हैं कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है। तो मैटर आप पहले से भी जानते होंगे कि मैटर क्या है, लेकिन आइए पढ़ते हैं। मैटर को उर्दू में मादा कहती है। हाउ वी कैन डिफाइन एनीथिंग which occupies space and has mass is called matter। हर वो चीज़ anything which occupies space, पहला शर्त, और दूसरा and has mass, हर वो चीज़ जो जगह गिरती है और मास रखता है, that is called matter। मिसाल के तौर पे चेयर है जिसका मास भी है और साथ साथ जगह भी गिरती है। डोर है, मास भी रखता है और जगह भी गिरता है। वाइट बोर्ड मास भी रखता है और जगह भी गिरता है। इसके अलावा ये मार्कर दैट इज़ आल्सो मैटर। क्यों? इसका एक पार्टिकुलर मास भी है, 30 ग्राम है, 40 ग्राम है, 50 ग्राम है, जो भी है एक पार्टिकुलर मास रखता है और साथ साथ ये जगह भी गिरती है। किस तरह? देख ली, ये है इस मार्कर का सर, हेड है। इसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस है यानी वैक्यूम है, मैं टच कर सकता हूँ अभी अपने उंगली के ज़रिए से। आई कैन टच दिस एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम इनसाइड द हेड ऑफ दिस मार्कर। अपने फिंगर के साथ में टच कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही ये मार्कर इस सर के अंदर आ जाए तो अब मैं इस मार्कर के सर के अंदर जो एम्प्टी जगह थी मैं टच नहीं कर सकता अपनी उंगली के ज़रिए से। क्यों? कि इस मार्कर यानी इस मैटर ने इसको घेर लिया। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ द मैटर, क्योंकि जगह भी मास भी रखता है और साथ साथ जगह भी घेर लेती है। तो दैट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ मैटर। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल है जो मास रखता है और जगह गिरती है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मैटर। इसके अलावा
जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि मैटर डिफरेंट स्टेट में पाई जाती है, मिसाल सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, इवन प्लाज्मा जो कि सन में है वह भी 4 स्टेट में पाई जाती है। सॉलिड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसा कि मार्कर है, हमने पढ़ा अभी कि वाइट बोर्ड है, डोर है, चेयर है। इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड स्टेट में जो मैटर पाई जाती है उनमें वाटर है, केरोसिन ऑयल है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पेट्रोल है, सिरप है। बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा गैस हैं, जिस तरह वाटर वेपर्स हैं, मैटर का एक स्टेट है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो या तो सॉलिड स्टेट में होंगे या लिक्विड या गैस में। इसके अलावा हम दूसरा जो टॉपिक है, टर्म है, वो है एनर्जी, कि व्हाट डज मीन बाय एनर्जी। एनर्जी को उर्दू में तवानाई कहती है। हाउ वी कैन डिफाइन द एबिलिटी of a body to do work. Body work is called energy. The ability of a body to do work is called energy. एक बॉडी की काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। किस तरह हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, जैसा कि वी आर टॉकिंग, वी आर वॉकिंग, वी आर स्पीकिंग। बहुत सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं और बहुत सारे काम हम सरअंजाम देते हैं। इन तमाम एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमें एबिलिटी चाहिए, हमें कैपेसिटी चाहिए होती है। तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी मुख्तलिफ स्टेट में, मुख्तलिफ फॉर्म में पाई जाती है। मुख्तलिफ फॉर्म है इसके, जैसा कि साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सारे फॉर्म हैं एनर्जी के। और एनर्जी जो है एक दूसरा टर्म है एनर्जी के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है दैट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी जो है इसके लिए एक लॉ भी है, मास के लिए भी है और मैटर के लिए भी है। वो लॉ क्या है? वो लॉ ये है मास के लिए यानी मैटर के लिए कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एट एनी प्रोसेस, यानी प्रोसेस किसी किस्म प्रोसेस में मास ना क्रिएट हम कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट मास रिमेन कंजर्व्ड यानी कांस्टेंट रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड मतलब रिमेन कांस्टेंट। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एनर्जी के लिए भी एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एट एनी प्रोसेस, मतलब एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, कंजर्व मीन रिमेन कांस्टेंट। लेकिन क्या होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, चेंज होती है। मिसाल के तौर पे इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सोलर पैनल क्या करती है? सोलर पैनल ये कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी को किस चीज़ में?
लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल फैन क्या करती है? इलेक्ट्रिकल फैन दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। into मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक हीटर क्या करती है? इलेक्ट्रिक हीटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी एंड समटाइम लाइट एनर्जी। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी, कि एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब हम पढ़ते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप के म्यूचुअल रिलेशनशिप का क्या मतलब है। म्यूचुअल रिलेशन का मतलब है बाहमी ताल्लुक, यानी मैटर और एनर्जी के दरमियान आपस में जो रिलेशन है, ताल्लुक है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल रिलेशनशिप। और इसका मतलब यही भी है कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी and energy can be converted into matter, that is called mutual relationship। इसमें सबसे पहला जो स्टेप हम पढ़ते हैं that is a conversion of matter into energy, मतलब कि मैटर का एनर्जी में कन्वर्ट होना। इसका पहला जो एग्जांपल है हमारे पास that is burning of wood, यानी वुड का मतलब है लकड़ी का जलना। तो लकड़ी का जलने से क्या होती है? लकड़ी एक मैटर है और मैटर को यानी लकड़ी को हम जलाते हैं तो मैटर के जलने यानी लकड़ी के जलने से क्या होती है? ये वुड कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। तो हमने मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट की। दूसरी जो एग्जांपल है दैट इज़ द ईटिंग ऑफ फूड, यानी खुराक का खाना। किस तरह? मिसाल हमारे पास एक एप्पल है, एप्पल इज़ अ मैटर, ये एक मादा है। हम मैटर को यानी एप्पल को खा लेते हैं, तो एप्पल के खा लेने से क्या होती है कि इससे हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, यानी एप्पल खाने से हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। तो हमने एप्पल जो कि मैटर है कन्वर्ट किया किस चीज़ में? एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी। थर्ड स्टेप जो है दैट इज़ द फिजन ऑफ यूरेनियम। फिजन का मतलब है स्प्लिटिंग यानी डिवीजन। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो यानी यूरेनियम का स्प्लिटिंग का होना, यानी यूरेनियम का तकसीम होना। किस तरह? देख ले, यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और इसका न्यूक्लियस जब हम स्लो न्यूट्रॉन में यानी लेबॉर्ट्री में हम यूरेनियम का न्यूक्लियस स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं। स्लो न्यूट्रॉन से हम क्यों बम्बार्ड करते हैं? इसलिए कि अगर हम ये न्यूट्रॉन फास्ट ले तो फास्ट न्यूट्रॉन के चांसेस ये है कि ये फास्ट न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस से आगे जाए। लेकिन स्लो न्यूट्रॉन हम इसलिए स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते कि ये स्लो न्यूट्रॉन ज़्यादा देर के लिए इस न्यूक्लियस में स्टे करे। ये ज़्यादा टाइम के लिए हम न्यूट्रॉन को क्यों इधर रुकवाना चाहते हैं? इसलिए रुकवाना चाहते हैं कि ये ज़्यादा टाइम के लिए इधर स्टे करे और यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा करे। और ये न्यूक्लियस डिस्टर्बेंस से क्या होती है? ये स्प्लिट हो जाएगी। और जैसे ही हम बम्बार्ड करते हैं तो ये न्यूक्लियस जो है यूरेनियम का वो स्प्लिट हो जाती है दो एलिमेंट्स में, दो पार्टिकल्स में, यानी दो एटम्स में। एक है बेरियम जिसका एटॉमिक मास यूनिट 141 है, एटॉमिक मास यूनिट। और दूसरा जो है क्रिप्टॉन है जिसका एटॉमिक मास यूनिट 92 है।
तो देख ले इसके साथ क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम की न्यूक्लियस से दो एलिमेंट यानी बेरियम और क्रिप्टॉन इसमें स्प्लिट हो जाती है, साथ साथ 3 न्यूट्रॉन जो है वो भी पैदा होते हैं और इसके अलावा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। कितनी एनर्जी? एक यूरेनियम न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक मैटर है। हमने लेबोरेटरी में इसको स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया और स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्ड होने से क्या हुआ, 2 एलिमेंट में स्प्लिट हुई यूरेनियम और साथ साथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा हुई, क्रिएट हुई। तो हमने मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया। दीज आर द 3 एग्जाम्पल फॉर द कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी। अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर। ये थोड़ा मुश्किल है, हम ये लेबोरेटरी में ये प्रोसेस करते हैं। नंबर 1 इसका जो एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन। पेयर मीन 2, प्रोडक्शन का मतलब है पैदावार। मतलब इस प्रोसेस में 2 एंटी मैटर पैदा होते हैं जिसको एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आइए प्रोसेस पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक हीवी न्यूक्लियस है। हीवी न्यूक्लियस का मतलब क्या है? हीवी न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 80 से अबव होते हैं। मिसाल हमारे पास एक यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 92 एंड दिस इज द हीवी न्यूक्लियस। तो देख ले ये जो आपको नजर आई, दिस आर प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन इज द एनर्जी पैकेट। ये एनर्जी है, इट इज चार्जलेस, इस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही ये प्रोटॉन यानी एनर्जी पैकेट एक हीवी न्यूक्लियस के करीब गुजर जाती है तो इस पे ये किस चीज़ में कन्वर्ट होती है? ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिट्रॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों सेम पार्टिकल है लेकिन सिर्फ इस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ये एनर्जी पैकेट यानी प्रोटॉन कन्वर्ट होते हैं। क्यों कन्वर्ट होते हैं? ये आपके लेवल का कोर्स नहीं है, थोड़ा ऊपर है, इफिसी लेवल का कोर्स है। लेकिन आप इतना याद करें कि प्रोटॉन जो हीवी न्यूक्लियस के करीब गुजर जाती है तो किस चीज़ में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आर पार्टिकल, दीज आर मैटर। तो हमने ये प्रोटॉन यानी एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया, पहला एग्जांपल। दूसरा जो है लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की है कि जब सनलाइट से या दूसरे सोर्स से लाइट आ रही है और एक ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल पे, लीफ के जो क्लोरोफिल होते हैं इस पे फॉल करती है लाइट, तो लाइट क्या होती है? ये कन्वर्ट होती है किस चीज़ में? ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बन जाती है लाइट की हेल्प से। तो ये लाइट एनर्जी है और ग्लूकोज क्या है? मैटर है। तो हमने एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया। तो इसका ये 2 जो एग्जांपल मैंने पेश किए, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर। कि मैटर, एनर्जी किस तरह मैटर में कन्वर्ट होती है। तो दीज 2 स्टेप्स shows the mutual relationship between matter and energy। इसके अलावा आइंस्टाइन ने 1905 में अपने मशहूर 4 रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जिसमें एक पेपर में उसका एक मशहूर इक्वेशन उन्होंने पेश किया जो कि E=mc²। E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास, C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट यानी डबल स्पीड ऑफ लाइट यानी कन्वर्जन फैक्टर। इस इक्वेशन में आइंस्टाइन ने एनर्जी और मास को रिलेट किए और आइंस्टाइन का ये भी मानना है और ये भी मानना था कि एनर्जी और मैटर एक चीज़ है, कि मैटर जो है दैट इज़ द कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी ठोस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म ऑफ किस चीज़ की है? एनर्जी की है। और वो ये बताते कि मैटर जो है और एनर्जी ये एक सिक्के के 2 रुख हैं।
तो बाज़ लोग इस इक्वेशन के मतलब इसका मिसकंसेप्शन है, वो कहते हैं कि मास जब हम डबल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाए तो डबल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाने से ये मास किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और ये जो आइडिया है या ये जो है ये मिसकंसेप्शन है, हम मास को कभी भी डबल स्पीड ऑफ लाइट से नहीं छोड़ सकते। इवन सिंगल स्पीड ऑफ लाइट से भी हम एक मास को मूव नहीं करवा सकते। क्यों? इसलिए कि मास को डबल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाने के लिए इनफाइनाइट फोर्स की ज़रूरत होती है, और इनफाइनाइट फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। दुनिया में इनफाइनाइट फोर्स नहीं है। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि एनर्जी और मैटर उन्होंने रिलेट किए, लेकिन इस इक्वेशन ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली का मतलब क्या है, ये भी FEC यानी फर्स्ट ईयर के कोर्स में आप पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या है। मतलब आप इतना समझे कि एनर्जी के डायमेंशन और mc² की जो डायमेंशन है ये दोनों इक्वल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसके अलावा and this equation is also called the mathematical form of modern physics। फिजिक्स का ये mathematical form है। तो this is also related to the mutual relationship कि matter can be converted into energy and energy can be converted into matter। This was the short introduction to physics कि what is physics and how we can define physics, energy and matter and their mutual relationship। Thank you so much for your watching and your attention. Thank you.